पीस शीशे की तरह धुल के साफ़ हो गए हैं। अब सारी की सारी मछली हमने इसी तरह आटे में मल के धो ली है, और जो उसके सर वाले और हड्डी वाले पीस थे वो इसलिए मैंने वेलकम टू माय चैनल होम एंड किचन सीक्रेट्स। आज हम आपको मछलियों में सर्दियों में खाई जाने वाली मशहूर सौगात यानी फ़िश जो है उसकी हम आपसे रेसिपी तो बाद में शेयर करेंगे। उसे पकाने का तरीका तो सभी बताते हैं तकरीबन, लेकिन उसे धोने का तरीका कोई नहीं बताता सही तरह से। आज मैं आपको उसके धोने का तरीका बता रही हूँ कि मछली को कैसे धोया जाता है। उसके लिए देखें, ये हमने एक परात किया है, उसे आपने सिंक के अंदर इस तरह से रख लेना है। देखें जैसे मैंने रख ली है। अब देखें ये शॉपर में जो मछली है इसको अमूमन नमक लगा होता है जब हम बाज़ार से लाते हैं, तो इसको नमक लगा के ही दिया था उसने, और इसे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं नमक लगे हुए। मैंने ला के फ़ौरन नहीं धोई, तकरीबन 2-3 घंटे तक इसी तरह शॉपर में बंद पड़ी रही है। अब देखिए सबसे पहले ये करना है आपने, इसमें से ये जो पीसीज़ हैं इसके, ये सर वाले देखें, ये इसके फेस वाले जो पीसीज़ हैं, इसका मुंह है और ये हड्डियाँ वगैरह जो हैं इनको अलग करना है। सबसे पहले ये देखें, इनको हमने अलग से एक प्लेट में अलग करना है। उसके बाद इसके अंदर आप 1-2 दुम वाली जो पीसीज़ होते हैं वो भी अलग कर लें। ये फ्राई फ़िश की तौर पे बनवाई है, इसलिए सीधी है बिल्कुल, क्योंकि ये फ्राई फ़िश की तरह ही बनेगी। देखें ये वाले पीसीज़। अब अपनी सारी बोटियों को इनको अलग करके बाकी सारी बोटियों को भी सीधा कर लेना है, यानी इसकी स्किन वाली साइड नीचे और ये जो गोश्त वाली साइड है ऊपर कर लेनी है इस तरह से। ये देखें इस तरह करके आपने सारी बोटियों को उल्टा कर लिया फ़िश की, यानी इसकी ये वाली जो साइड गोश्त वाली है ये ऊपर को कर लिया है और स्किन वाली साइड नीचे। देखिए अब हमें कोई भी ब्लैक बोटी स्किन वाली नज़र नहीं आ रही सारी। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर खाने का जो आटा होता है, वीट फ्लोर, गंदम का आटा, सिर्फ 1 मुट्ठ लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से करके छिड़क देनी है बस। ये जो 1 मुट्ठ हमने आटा छिड़का है इसके ऊपर, अब इसी के साथ देखें हमने इसे इस तरह से मलना है आटे के साथ ऐसे, और एक बोटी पकड़ के ऊपर से नाला हमने खोल लेना थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं इसे स्टार्ट करने लगी धोना। बहुत अच्छी फ़िश साफ़ होगी और कोई स्मेल नहीं आएगी इसमें से, और तमाम इसकी जो ऊपर गंदगी वगैरह लगी हुई है सब उतर जाएगी। देखिए अच्छी तरह से आप दोनों तरफ से देखिए कितनी अच्छी बोटी साफ़ हुई है। बस ऐसे ही अपनी बोटियाँ साफ़ करते जानी है, और उसके बाद देखिए कि आपने इस तरह का एक स्ट्रेनर या टोकरी या कुछ भी रख लेना है, उसके अंदर इनको रखते जाना है। देखिए अब इसकी दूसरी बोटी को पकड़ना है, इसी तरह से इसी आटे वाले पानी के अंदर इसे मल मल के देखिए इसे धोते जाना है। मम्मा मम्मा नीचे गिर रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये देखें फिर से थोड़ा सा आटा ऊपर छिड़क लेना बाकी मछली के ऊपर भी, और ऐसे ही देखें इन सारे पीसों को अच्छी तरह से पहले मल लेना आटे के साथ। इधर देखें अच्छे से सबको आटे से मल के रखते जाने हैं। देखिए अच्छे से सारे मछली के जितने भी पीसीज हैं इन सबको आटा जो से इसके ऊपर डालते ही जुड़ जाएगा। आपने इसे ऐसे अच्छे से मलते जाना है। सारे पीस मैंने आटे में अच्छी तरह से मल लिए हैं, यानी आटा जो से इनके ऊपर इस तरह से मल लिया। अब इनको मैं धोना स्टार्ट करूँगी। अब बस मैंने इनको मल मल के आटा उतारना है और मछली खुद ही धुलती जाएगी। तो देखें सिर्फ मैंने आटे को मल मल के उतारना है। देखिए मछली बिल्कुल शफाफ शीशे की तरह धुलती जा रही है। ये देखिए दोनों साइडों से देखिए, ये देखिए मल मल के आटा उतारते जा रहे हैं और फिश जो से हमारी ऑटोमेटिकली देखें बिल्कुल साफ़ होती जा रही है। ये मछली धोने का सबसे आसान तरीन तरीका है। आप इसी तरीके से मछली धोएं। ये देखिए कोई लस्सी अजवाइन ये वो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें बस आप आटा थोड़ा खिड़कियों ऊपर से मलें और मछली को धो दें ताज़ा पानी के साथ। खुले बहते नल के नीचे धोएं ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो देखिए हमारी मछली जो है शीशे की तरह चमक उठी है तो बिल्कुल साफ़ हो गई है। पीस शीशे की तरह धुल के साफ़ हो गए हैं। अब सारी की सारी मछली हमने इसी तरह आटे में मल के धो ली है, और जो उसके सर वाले और हड्डी वाले पीस थे वो इसलिए मैंने
वो पीस मैंने इसलिए अलग कर लिए थे जो सर वाले थे और जो हड्डी वाले थे, ताकि इसे आटा मलते हुए हमारे हाथ पे हड्डियाँ ना लगें उसकी, या उसके कांटे जो उनसे वो हाथों को ज़ख्मी ना करें। देखिए सारे के सारे पीस हमारे कितने अच्छे धुल गए हैं और साफ़ सुथरी मछली हमारी जो शीशे की तरह चमक रही है। ये देखिए, इसी तरीके से आप भी मछली धोइएगा। सिर्फ इसके 2 मुट्ठियाँ आटा चाहिए और मछली को बस छिड़कना है, मलना है और धोना शुरू कर देना है। इसी तरीके से मछली धोएंगे तो बहुत अच्छी क्रिस्टल की तरह शफाफ मछली धुलेगी आपकी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अब इस मछली को पकाने की रेसिपी, यानी मछली फ्राई करने की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।